आज का वीडियो उन तमाम लोगों के लिए जबरदस्त वरदान साबित होगा जिनको पेट में गैस बहुत बनती है। और वो गैस कभी तो सिर पे चढ़ती है, कभी हार्ट वाले एरिया में चढ़ती है, किसी की हार्ट बीट तेज हो जाती है। मैं कहता हूं गैस की परेशानी इतनी जोरदार और जबरदस्त है ना, बस पूछो मत। जिसको है सिर्फ वही जानता है। पेट में अफारा आ जाता है, मटके की तरह पेट फूल जाता है। क्या ऐसा करें? आपको एक तो जबरदस्त फॉर्मूला बताऊंगा, इतना आसान जो जिंदगी बदल देगा आप सबकी। दूसरा एक ऐसा तरीका बता दूंगा कि अगर आपने वो तरीका कर लिया ना, आप मान के चलना 80% तो आप वैसे ही ठीक हो जाओगे। 80% बोल रहा हूं मैं, और बाकी का 20% फॉर्मूले के साथ। और अगर फिर भी आपके पास समय ना हो, रेडीमेड उपाय भी बता दूंगा। इसके बावजूद आपको यह भी बता दूंगा कि साथ में क्या करें ऐसा ताकि जिंदगी भर आपको तकलीफ ही ना आए गैस बनने की। राइट? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से पेट की गैस को गेट लॉस्ट कर सकते हैं। राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में। आज का वीडियो है पेट की गैस पे। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं पेट की गैस से, और ये पेट की गैस ना जाने क्या क्या धमाल करती है। ऐसे चढ़ती है कई बार तो आदमी को लगता है यार हार्ट की तरफ चढ़ गई, कहीं कुछ हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। सिर की तरफ चढ़ती है तो ऐसी चढ़ती है कि लोग सोचते हैं यार सिर में कुछ कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। कुछ लोग तो सच्ची में एमआरआई कराने भाग जाते हैं, ये नहीं देखते कि पेट में गैस भी है। मैं ये नहीं कहता कि हर चीज को आप पेट की गैस बोल दो, लेकिन अगर आपको महसूस हो रहा है कि पेट में अफारा बहुत ज्यादा है, पेट फूला फूला रहता है, या फिर गैस पास होने में भी तकलीफ आती है, या गैस पास होती ही रहती है, डकार बजते ही रहते हैं लेकिन फिर भी आराम नहीं आता, तो समझ लीजिए पेट की गैस है। राइट? तो आज आपको सबसे पहले तो एक मोटी भाषा में, बिल्कुल एकदम मोटी मोटी भाषा में मैं एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं, अगर आपने कसम से समझ ली ना, 80% आज से ही ठीक हो आप। 80%। राइट? तो क्या करना है सबसे पहले जान लीजिए। सुनिए आप, ध्यान से सुनिए। जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे जैसे ही मुंह से होता हुआ, फूड पाइप से होता हुआ पेट में जाता है, तो क्या होता है, वहां पे पेट में जैसे ही भोजन गया तो वहां पे एक सिक्योरिटी वाला बंदा बैठा है। राइट? स्फिंक्टर बोलते हैं उसको, वो पेट का गेट है। तो वो क्या करता है, खाना आया दगड़ 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 दगड़, और खाना पेट में जैसे ही आया उसने गेट बंद कर देना है। क्यों गेट बंद कर देना है? ताकि वो खाना वापस ऊपर ना चला जाए। राइट? ये रूल है। राइट? अब वो सिक्योरिटी गार्ड जो है ना, वो खाना जैसे ही गया उसने गेट बंद कर दिया। अब क्या हुआ, खाने के साथ साथ हवा भी साथ में जाती है। जब भी हम खाना खाते हैं तो हवा साथ में जाती है, तो वो हवा भी साथ में गई। अब वो हवा भी जो है साथ ही पेट के अंदर बंद हो गई, कैद हो गई। अब क्या करें? राइट? तो जो लोग तेजी से खाना खाते हैं, दगड़ दगड़ खाना खाया, फट 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 फट, तो क्या हुआ, खाना अंदर गया, पेट में खाने के साथ जो हवा है वो भी बंद हो गई, और आपके पेट में गैस बननी शुरू, समझ लो पेट में अफारा आना शुरू। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि भैया खाना शांति से खाओ, बड़े आराम से खाओ, चबा चबा के खाओ। क्यों खाओ वो बताता हूं। जैसे ही आप खाना आराम से चबा चबा के खाते हैं, तो वो जो नीचे सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, वो देख रहा होता है, अरे खाना आ गया आ गया आ गया आ गया, और वो उसने एंट्री दे दी उसको पेट 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 के अंदर। राइट? अब उसको दिखा, अरे थोड़ा सा और आ रहा है, थोड़ा, अरे ये खोलना ही पड़ेगा, तो वो खोल के रखता है उसको कि भैया हाँ जी आने दो आने दो। अब बंद किया और फिर खोल दिया, फिर आया, फिर बंद किया, फिर खोल दिया। तो क्या है कि जो अंदर पेट के अंदर वायु गई है खाने के साथ, उसको जगह मिल जाती है वापस जाने की। तो जैसे ही वो पेट दोबारा खुलता है, वो जो अंदर वायु गई है, हवा गई है, वो बाहर निकल जाती है। राइट? लेकिन जब हम खाना तेजी से खाते हैं तो वायु अंदर ही रह जाती है। क्यों? क्योंकि वो बंद हो गया तो हो गया, फिर वो खुलता नहीं दोबारा। तो जब हम खाना धीरे धीरे खाते हैं तो वो खुलता रहता है। ठीक है? और जब वो खुलता रहेगा बीच बीच में, तो वायु जो है, गैस जो है, वो बाहर होती रहती है। इसीलिए जब आप खाना वाना खा लेते हैं और अच्छी तरह से डकार मारते हैं, बाप, तो समझ लो कि भैया अंदर काम हो गया। राइट? तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसीलिए आज से खाना चबा चबा के खाइए, टाइम लगा के खाइए। यार सारी जिंदगी भागते हैं, पता किस लिए? ये दो बढ़िया से निवाले आराम से खाने के लिए। जब हम लैपटॉप, मोबाइल, टीवी के साथ हपड़ दपड़ खा रहे हैं, बर्गर चलते हुए खा रहे हैं, और वो आजकल तो ट्रेंड बन गया, कॉफी पी रहे हैं लिक्विड, है ना, वो भी चलते चलते गटर गटर करके पी लिया, सब गैस ही बना रहे हैं। अच्छा, लिक्विड में भी बताता हूं, ये दूसरा कारण है। लिक्विड से याद आ गया, पानी पियो, चाहे आप शरबत, चाहे आप कुछ भी लिक्विड कुछ भी ले रहे हैं आप, चाहे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, कोल्ड कॉफी पी रहे हैं, तो जब आप गट 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 करके पीते हैं ना,
तो भी सेम चीज हो जाती है। जैसे ही वो सेम चीज होगी, दिक्कत आएगी। इसलिए वो भी आप लिक्विड भी जो पिए, बड़े आराम आराम से पिए। जिनको बहुत गैस बनती है, पेट में अफारा बनता है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहती है, तो एक प्रोडक्ट रेडीमेड भी बता देता हूं, उसमें आप मैदा साफ इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत आसान है। मैं कहता हूं वो 1 चम्मच रात को सोते समय ले लो, जिंदगी के नजारे दिखाएगा 24 घंटे के अंदर। अदरवाइज बहुत पुरानी प्रॉब्लम होगी 3 से 4 दिन में, राइट। अच्छा, आपको अब होम रेमेडी भी बताता हूं। होम रेमेडी सुनिए। होम रेमेडी में एक बाजार से लेके आइए छोटी हरड़, छोटी हरड़ जिसको जंगी हरड़ भी कहते हैं। बाजार से ले आइए, सपोज 50 ग्राम ले आए, साफ सुथरी एकदम लेके आइएगा, और उसको अच्छी तरह से धो के साफ करके कपड़े से पोंछ के, साफ कपड़े से, और एक डिब्बी में रख लीजिए। खाना खाया और उसके बाद उसको चबा, मुंह में चूस लिया, 15-20 मिनट के अंदर वो सारी जो हरड़ है, छोटी हरड़, वो नरम पड़ जाएगी, राइट। और उसको चबा के खा लीजिए, ऊपर से पानी गुनगुना पी लीजिए। ऐसे ही शाम को भी 2-3 दिन के बाद आपको महसूस हो जाएगा कि कॉन्स्टिपेशन भी ठीक है, पेट में गैस बिल्कुल नहीं बन रही। पेट में गैस तो पहले घंटे में पता लगेगा आपको कि क्या कमाल चीज दिखाई है, राइट। फिर इसको रेगुलर नहीं लेना, जब जरूरत पड़े तब ले लिया, अदरवाइज ये 3 से 4 दिन में ठीक। ज्यादा देर लेनी पड़े, मान लो हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन ऐसे लेनी पड़े, तो साथ में थोड़ा सा दूध या घी जैसी चीज जरूर खाइए, क्योंकि ये खुश्की करती है पेट में। तो जब ये ज्यादा आंतों में खुश्की करेगी तब भी तकलीफ बनती है, तो इसलिए थोड़ा बहुत दूध या घी, मक्खन, मलाई, कुछ ना कुछ ऐसी तरावट वाली चीज जरूर लीजिएगा, राइट। हरड़ की खूबसूरती क्या होती है कि अगर आप इसको खाने के बाद खाएंगे ना, तो ये अग्नि को बढ़ाती है, राइट। और अगर आप इसको पीस के खाएंगे पाउडर बना के, तो ये दस्त लगाती है। और अगर आप इसको उबाल के खाएंगे तो ये उसी दस्त को बंद भी कर देती है, राइट। और अगर आप हरड़ को चूस चूस के, जैसे मैंने अभी बताया, तो ये भूख बढ़ाएगी आपकी। जब खाना खाने के बाद देते हैं तो अग्नि बढ़ा देगी, भूख बढ़ाएगी, ठीक है, पाचन शक्ति को दुरुस्त करेगी। इसके ये बहुत बहुत सारे बेनिफिट है, और इसको लेने के तरीके भी अलग है, राइट। तो इस तरीके से आप अगर हरड़ का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और जो मैंने आपको रेडीमेड उपाय भी बताया मैदा साफ का, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर समय की तकलीफ है, या फिर तकलीफ बहुत पुरानी हो चुकी है, वो तो आपको एकदम पहले 2-3 दिन में ही अपना रिजल्ट दिखा देगा, जबरदस्त, राइट। और इसके अलावा खाना खाते हुए टीवी, मोबाइल, लैपटॉप का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। थोड़ा बहुत व्यायाम जरूर करें, और खाना मेरे कहने से आपने जिस दिन चबा चबा के खाना शुरू कर दिया और पानी आराम आराम से पीना शुरू कर दिया, मैं ये नहीं कहता सिप सिप करके पियो, चाय की तरह पियो, नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है। बंदे को इतनी प्यास लगी हो तो बंदा सिप सिप, बंदा कहेगा भाड़ में जाओ, मैं तो पूरा ही पीऊंगा, ऐसे नहीं। आप मारो ना, घूंट पूरा मारो, एक घूंट मार लिया, थोड़ा सा एक सेकंड का बीच में गैप दे दो चाहे, लेकिन घूंट घूंट मार के और उसको पी लो, ठीक। सिप सिप करने की कोई जरूरत नहीं। और खाना और पीना बिल्कुल इसी तरीके से रखिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी खाना जो है वो हमेशा भूख से कम खाएं, ओवर ईटिंग कभी ना करें। जिनकी अग्नि मंद है वो छोटी हरड़ का इस्तेमाल करेंगे तो अग्नि जो है वो प्रदीप्त होनी शुरू हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी, राइट। और जो जिनको ऐसा लगता है कि भाई ओवर हीटर है, खाना खाए बगैर रह नहीं सकते, पूरा पूरा ही खा लो यार, कम नहीं खा सकते, पूरा पूरा खा लो, लेकिन खाना यहां तक जब तक आ जाए ऐसे मत खाओ, ठीक है। जब तक आप ये आदत नहीं सुधारोगे, पेट की गैस कभी ठीक नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखो। उम्मीद करता हूं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इंफॉर्मेटिव भी लगा होगा। अच्छा लगे तो शेयर करना मत भूलिए, ताकि हर इंसान का, इस दुनिया के हर शख्स का भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए, और शेयर करने दीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए, खुश रहिए।